इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगी जो इन पैसों को डिस्पर्स करेगी। अगर कोई नया प्रोजेक्ट पाकिस्तान की हुकूमत प्रपोज करती है तो उसमें हमें अपने पैसे 50% डालने होंगे और 50% बाहर से आएंगे, और ये दोनों की मौजूदगी जरूरी होगी। अगर हम अपने वसाइल से नहीं पैदा कर सकते तो फिर हमें बैरूनी वसाइल से भी पैसे उस प्रोजेक्ट के लिए नहीं मिलेंगे। तो ये खुशाइन चीज है, फ्यूचर की चीज है, अगले 2 से 3 साल में इसकी डिस्बर्समेंट है। और मैं नहीं समझता हूं कि इन पैसों को हम जो अपने कर्जों की वापसी हो रही है अगले 2 या 3 महीनों में या अगले साल भर में, इन वसाइल। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान की अगर जो इमदाद आएगी, क्योंकि ये फ्लड और उसको लेके क्लाइमेट चेंज को लेके जिनेवा जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें बहुत से देशों ने क्लाइमेट को लेके जो पैसे दान किए हैं या फिर दूसरे देशों की मदद के नाम पे जहाँ पे फ्लड आई हुई है उसके नाम पे जो पैसा रिलीज किया उस पर कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों की आंखों में चमक आ चुकी है, क्योंकि ये सीधा सीधा चाह रहे हैं कि उस पैसे का इस्तेमाल पाकिस्तान की मईशत सुधारने में किया जाए, जबकि असल में उस पैसे का रोल जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में फ्लड में आए हुए, फ्लड से प्रभावित हुए लोगों तक वो पैसा जाना है। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी नेताओं की बुरी नजर इस पैसे पे डल चुकी है। तो कैसे ये पाकिस्तान का फाइनेंस एक्सपर्ट बोल रहा है कि ये पैसे हम अपनी मईशत को और फॉरेन रिजर्व में बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये पैसा सिर्फ और सिर्फ फ्लड के लिए है। तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है, साथ में पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में भी चर्चा की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कि अमेरिका के बगैर पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं है जी, आई एम श्योर नहीं होगा, लेकिन अमेरिका ने आपको जो है $100 मिलियन 3 जो आपका पास्ट में करंट में भी एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं कि हमेशा से आपको बेल आउट करता रहा जी, उसने भी $100 मिलियन दिए। फ्रांस जिसने होस्ट किया है उसने $10 मिलियन दिए। जर्मनी ने $84 मिलियन दिए। सऊदी अरब ने $1 अरब की, जो अभी हमारे पास खबर आई है, अनाउंसमेंट आई है, ठीक है जी। अब ये मैं सऊदी अरब को अगर हटा दूं, ये 4-5 ममालिक की रकम जो है ये $0.5 अरब भी नहीं बनती जी। जापान ने भी तकरीबन ऐसे ही कुछ $70-80 मिलियन का ऐलान किया जी। अब मुझे जो प्रॉब्लम है, ये जो $0.5 अरब है, ये हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी 4 दिनों में इससे ज्यादा पैसे पाकिस्तान में भेजते हैं। महीने में $3 अरब आते थे, अब तो खैर 2 आएंगे, लेकिन चले अगर 2 भी आते हैं तो एक हफ्ते में $0.5 अरब जी। तो आया ये हमारे मसाइल का हल है $0.5 अरब नहीं। अब आगे दूसरी रकम बाकी है सब इदारों की, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया। देखिए ये अभी एक खबर आई है कि वर्ल्ड बैंक ने जो $2 अरब का ऐलान किया उसमें $1.7 अरब का वो दिसंबर में ऐलान किया, ठीक है। इस तरह तो हमारे पास IMF प्रोग्राम भी $6.5 अरब है। IMF पैसे नहीं देता हमें, इसी तरह जो है दूसरे भी है। तो कहने का मतलब ये है कि आया ये रकम जो खुद उन्होंने कहा 3 सालों में आएगी, वो किस शक्ल में आएगी, कौन से प्रोजेक्ट की शक्ल में आएगी, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमारी कर्ज उतारने में मददगार साबित होगी नहीं होगी। अभी तो हमें 3 महीने में $8.5 अरब चाहिए कर्ज उतारने के लिए, उसका क्या बनेगा? नहीं, मगर क्या सवाल ये है कि क्या ये पाबंद होगा पाकिस्तान के इस रकम को सिर्फ सैलाब मुतासरीन के लिए खर्च करे, या अपनी मुआशी जरूरियात के लिए इसको पहले कहीं और खर्च कर सकता है और बाद में सैलाब मुतासरीन के लिए ले आए, या सैलाब मुतासरीन पे 2 साल के बाद खर्च करें? लेट्स से नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप अगर 2009 में जाए तो 9-10 में पीपल्स पार्टी ने जब 10 का सैलाब आया था जी, तो इसी तरह की एक कॉन्फ्रेंस की थी, उसका नाम था, आपको फारूक सलीम साहब इसमें मजीद डिटेल शायद दे कि वो थी फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान जी। उसमें भी कोई 9, साढ़े 9, $10 अरब के कमिटमेंट आए थे जी। और आखिर में वो 2 साल 1.5 साल बाद जब दिल्ली थैले से बाहर आई तो वो पता लगा कि $1 अरब उसमें से मटीरियलाइज नहीं। तो क्वेश्चन मार्क ये है कि आप अगले हफ्ते या अगले महीने या अगले 3 महीने में इसमें से कितनी रकम पाकिस्तान आ रही, ठीक है, और उस रकम का इस्तेमाल क्या क्राइटेरिया क्या है जी, वो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट में काम आएगी जी, या हमें बाहर से जो इमदाद की शक्ल में ही वो कोई चीज भेजेंगे, क्या होगा? बिल्कुल तो ये सारे सवाल बिल्कुल सही है। चलें इस पर एक सवाल मैं डॉक्टर साहब से ले लूं, फिर मैं जरा जो IMF की डील और उससे जुड़े मसाइल हैं उस पर भी बात करता हूं। डॉक्टर फारूक साहब, ये जो जिसको अभी उर्दू जबान में वादे और इरादे कहा है मुजम्मिल साहब ने,
ये क्या ये इस बात का भी खर्चा है कि जितने वादे हुए हैं इतनी रकम ही पाकिस्तान को ना मिले, और फिर ये 3 साल की एक साथ में मिलनी है, तो इसकी बैलेंस ऑफ पेमेंट में कितना हेल्प कर सकती है? ये जो हम आज इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं कि जी दुनिया ने बड़ी मदद की है, इसको आप पाकिस्तान की इकोनॉमी में किस तरह से कंट्रीब्यूशन समझते हैं? जी खान साहब, 3 चीजें ध्यान में रखना जरूरी है। पहली चीज तो ये है कि पाकिस्तान ने एक डैमेज असेसमेंट कहलाता है कि हमारे नुकसानात का तखमीना क्या है। वो $16 अरब का एक बड़ा ही डिटेल तखमीना तैयार किया, और फिर उन्होंने रिक्वेस्ट ये की थी कि 50% जो है, यानी कि उसमें से $8 अरब जो है वो पाकिस्तान अपने वसाइल से, और $8 अरब का इनका गोल था कि वो आलमी दुनिया से इकट्ठे करेगी। तो एक तो बहुत बड़ी खबर ये बनती है और बहुत ही खुश आइन खबर बनती है कि हमने, पाकिस्तान ने अपना जो गोल है वो प्लेजेस की शक्ल में पूरा कर लिया है। आलमी तरीकाकार, अब ये प्लेजेस की बात सुन लीजिए, बिल्कुल ये वादे हैं, लेकिन जो आलमी तरीकाकार है वो यही है कि लोगों को, कि दुनिया के इदारों को और ममालिक को इकट्ठा किया जाता है और उनसे वादे लिए जाते हैं। वो सारे के सारे वादे जो हैं वो उनके ऊपर अमल दरामद नहीं हो पाएगा, ये भी दुनिया की तारीख है, लेकिन लिए वादे ही जाते हैं। शुरुआत ही होती है, तो शुरुआत जो है वो मैं समझता हूँ कि बड़ी मस्बत हुई। अब आपका सवाल ये है कि क्या परसेंटेज है डॉक्टर साहब हमारे पास कि जी 50% जो है वो मटेरियलाइज होता है या 70% मटेरियलाइज होता है? कोई डेटा माजी का हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर $10 बिलियन का वादा हुआ है तो कम से कम 6 तो मिल ही जाएंगे, या हम कुछ ऐसा कह सकते हैं? मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है इसके हवाले से वो ये है कि ये तकरीबन मैचिंग फंड प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कि 50% पाकिस्तान अपने वसाइल से डालना है और 50% हमें बाहर से मिलेंगे। तो जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगी जो इन पैसों को डिस्पर्स करेगी, अगर कोई नया प्रोजेक्ट पाकिस्तान की हुकूमत प्रपोज करती है तो उसमें हमें अपने पैसे 50% डालने होंगे और 50% बाहर से आएंगे, और ये दोनों की मौजूदगी जरूरी होगी। अगर हम अपने वसाइल से नहीं पैदा कर सकते तो फिर हमें बैरूनी वसाइल से भी पैसे उस प्रोजेक्ट के लिए नहीं मिलेंगे। तो ये खुशाइन चीज है, फ्यूचर की चीज है, अगले 2 से 3 साल में इसकी डिस्बर्समेंट है, और मैं नहीं समझता हूं कि इन पैसों को हम जो अपने कर्जों की वापसी हो रही है अगले 2 या 3 महीनों में या अगले साल भर में, इन वसाइल को वहां इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे फरवरी, यानी वो हमारे जो रिजर्व्स हैं वो $5.6 बिलियन के अगर हैं या $4.5 बिलियन के हैं, तो जो रिजर्व्स हैं वो रिजर्व्स हमारे वही हैं, उसका इस रकम से या वादों से कोई ताल्लुक नहीं है। उनका इन वादों से कोई डायरेक्टली ताल्लुक नहीं बनेगा, अभी तो ये डिस्बर्समेंट ही नहीं हुई ना, उनका इनसे हमारे रिजर्व से कोई डायरेक्ट नहीं बनेगा इवेंचुअली जब ये इसकी डिस्बर्समेंट शुरू होगी। मेरी अंडरस्टैंडिंग कुछ ऐसी है। सही है, देखिए बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुजम्मिल साहब, एक जरा और 1-2 चीजों पे। जी ठीक है, राइट डॉक्टर साहब, सही है। मुजम्मिल साहब ये बताइए कि ये ब्लूमबर्ग ने जो अपने एक नई रिपोर्ट में ही कहा है कि पाकिस्तान मुआशी मुश्किलात का शिकार ज़रूर है, लेकिन अगले 6 महीने तक कम से कम पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। डिफ़ॉल्ट पर पाकिस्तान में बहुत बहस हो रही है, बहुत सारे लोग समझते हैं कि नहीं करेगा, बहुत सारे कुछ लोग समझते हैं कि खर्चा है भी, और कुछ हमारे ऐसे भी माहिरीन जो कहते हैं एक तरह से तो डिफ़ॉल्ट कर ही चुका है। तो आप ये बताइए कि जब ब्लूमबर्ग देखता है कि मुआशी मुश्किलात के मुताबिक के बावजूद अगर हम डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो किन चीज़ों पर होपफुल रहता है? क्या IMF की मुमकिना जो इंस्टॉलमेंट है उसकी वजह से हम समझते हैं कि कुछ ना कुछ संभाला मिल जाएगा? देखिए, मैंने उस आर्टिकल को पढ़ा है, और फिर जो जिनसे मैं बात करता हूँ, और अगर कभी मुझे कोई चीज समझ नहीं आती तो मैं जिस तरह आपके दोस्त होते हैं वो उनसे मैंने डिस्कस किया था। तो मैंने कहा यार ये कहना क्या चाह रहा है, मुझे तो इसका न सर मिला न पैर मिला। तो उसमें जो आपस की बात है, जो हमारा कंक्लूजन है उस आर्टिकल की कोई जिसे कहते हैं ना कि बेस नजर नहीं आई, और उसमें कोई मतलब वो एक बड़ा थियोरेटिकल आर्टिकल था जिसमें उसने हिसाब किताब को साइडलाइन पे रखा। उसने कहा पाकिस्तान डॉज कर देगा डिफॉल्ट को, पाकिस्तान की मुश्किलात बहुत रहेंगी, पाकिस्तान अदायगियां करने में फंस जाएगा, IMF के पैसे इतने आ जाए शायद कि IMF से थोड़ा सा जो है 4-5 महीने गुजर जाए। यानी कि हमें समझ ही नहीं आई ना बात कि IMF से कितने पैसे आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, और हमें देने कितने हैं, उसकी मैचिंग सामने नजर नहीं आई उस आर्टिकल में। तो उस आर्टिकल के हिसाब से उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान एक फंसा रहेगा मुल्क,
और महंगाई भी होगी और दूसरी चीजें होंगी, लेकिन पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। लेकिन मेरा इसमें व्यू बड़ा क्लियर है और मैं बड़ा इसमें क्रिस्प एंड क्लियर मेरा व्यू है जी। हमारी देखिए बात यह है कि अदायगी अगर 3 महीने की देखें तो हमारी है $8 अरब जनवरी टू मार्च जी। 1 साल के होराइजन में देखें तो हमारी $30 अरब है मोटी, और 3 साल के होराइजन में देखें तो हमारी 75 से 80 अरब है। यानी कि आज अगर हम $1 अरब उतारते हैं, जैसे यूएई की बात हो रही है, रोल ओवर करा लें, चाइना से रोल ओवर करा दें, सऊदी अरब से रोल ओवर करा दें, ये तमाम, सऊदी अरब ने भी $3 अरब 1 साल के लिए रोल ओवर, 3 साल के लिए नहीं किए, यानी ठीक दिसंबर में वापस उसकी जो है ना तलवार आ जाएगी। और पॉइंट ये है कि जो हमारी हुकूमत ने, जो इस हुकूमत ने जो जुल्म किया है, ये देखिए अभी सारे खुशियां मना रहे हैं, मना लेते खुशियां, लेकिन अगर हमारी जो रेमिटेंस है उसको हम $3 अरब पे सस्टेन कर लेते, एक्सपोर्ट को 3 अरब, अब महीने का $2 अरब की ब्लीडिंग आपने वहां से करा दी, तो आप मतलब आपके पास हल ही नहीं है। और जो प्रॉब्लम है ना, जो मैं देखिए असदुल्लाह बात कर रहा हूँ, $4.5 अरब का आपका रिजर्व जी, ठीक है। अभी कल इसाकदार ने जो एक बम मारा है सारों पे, क्योंकि वो उन्होंने कहा वो $10 अरब जो है ना, 4.5 नहीं 10 है, वो जो लोगों के वो भी पाकिस्तान के ही। अब वो पॉइंट ये है कि क्या ऐसा कुछ होने वाला है कि लोगों को बोला जाए कि जी ये पैसे तो अभी फिलहाल है, आपको डॉलर नहीं मिल सकते, आप रुपए ले लें फिलहाल। और वैसे मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये जो पब्लिक का जो डॉलर था ना, वो वैसे ही स्टेट बैंक उसको हुकूमत पाकिस्तान के अखराजात में खर्च कर चुका है, और वो